Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द मई क्या निकल के आ रहा है आपके साइड, किस वे में आप मई मंथ की शुरुआत कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग क्या करने वाले हो आप स्कॉर्पियोज। शुरुआत में जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है टेम्परेंस, पहले ही आपने माइंडसेट कर लिया है कि आपको बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है। सही गलत का आप डिसीजन ले रहे हो वो तो अच्छी बात है। ये शो कर रहा है कि एक ह्यूमैनिटी वाला कार्ड इसको माना जाता है स्कॉर्पियो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, या मैसेंजर ऑफ गॉड भी इसको बोला जा रहा है। तो कुछ इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं और भगवान के बताए हुए रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं, चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए एक नए रास्ते को ओपन करने वाला कार्ड है। और रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊं तो रिलेशनशिप में जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके माइंड में भी क्लैरिटी आ पाएगी। और पीस मेन बात है, जो पीस अभी आप दोनों के बीच में मिसिंग चल रहा है ना, पीस आ पाएगा। ट्राइंगल की एनर्जी ये शो करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी थी, प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, वो यहाँ पर रिलीज होते हुए नजर आ रहा है। मिडिल पाथ आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे। अभी क्या था कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप कोई अप्लाई नहीं कर रहे थे ना स्कॉर्पियो। तो फाइनली आपने कुछ ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि आप जो भी यहाँ पर स्टेप लेंगे, जो भी यहाँ पर आगे बढ़ोगे ना, वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। ये एक नई शुरुआत करने वाला कार्ड है। वैसे फूल की एनर्जी एंड टेम्परेंस की एनर्जी कभी मैच भी होती है। तो आप नई शुरुआत अपनी लव लाइफ में या अपने करियर में कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है स्कॉर्पियो छोटा सा अलर्ट है, किसी भी चीज़ में आप ओवर इंडल्ज नहीं होना चाहिए। जब ना ओवर रिएक्ट करने लगते हैं या ओवर अपनी एनर्जीज को इन्वॉल्वमेंट करने लगते हो ना, तो वो आपके लिए सेटबैक करने लगती है, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स में क्रिएट करने लगती है। तो ध्यान दीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं रिसेंटली अपने ऊपर ध्यान देते हुए करना है, दूसरों की एनर्जीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है स्कॉर्पियो। नेक्स्ट कार्ड आ गया टू ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी आप थोड़ा जगल कर रहे हैं। वही मैंने बोला, शुरुआत में ही आप बैलेंस बना लोगे और ये जो जगलिंग सिचुएशन में आप चले आ रहे हैं या आपके पर्सन चले आ रहे हैं ना, इस जगलिंग सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे, बाहर आ पाएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स आप फाइनेंसेस और डिमांड्स में मे बी जगल कर रहे हैं कि आपको चाहिए क्या है और यूनिवर्स यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं या मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। इस टाइप के मेंटल थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन जगल कर रहे हैं कि क्या स्टेप लेकर जाना चाहिए, कैसे आपसे कनेक्ट होना चाहिए, कैसे चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो यहाँ पर रिलीज़ होंगी। जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर शो कर रहा है, वो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा काम करेगा। 360 डिग्री कुछ चेंजेस आप विद इन 10 डेज दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी प्रेजेंट है स्कॉर्पियो, जो डेविल का काम करते हैं, आपको निगेटिविटी देते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जितना हो सके आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको स्टेप लेने को बोला जा रहा है। ठीक है, आपके करियर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन करियर मैनेजमेंट आना चाहिए। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, जस्ट मैंने डेविल का नाम लिया हुआ था, वही कार्ड आ गया डेविल की एनर्जी। तो मैं बोलती जा रही हूँ आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं मेंटली और फिजिकली एक्चुअली। ओके, तो डेविल की एनर्जी जितनी भी प्रेजेंट थी वो रिलीज होगी। मे बी आपके पर्सन कार्मिक पर्सन हो सकते हैं और आपको वो लाइफ लेसन देने के लिए आए हुए हैं। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव वे में डील नहीं करना है आपको।
ये एक फ्रीडम आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो कंट्रोलिंग एनर्जीज थी उससे आप बाहर आ पाओगे, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर आपका फोकस में भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा बन गया है, मटेरियल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, ठीक है। बट लग्जरी को गेन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन डेवल की एनर्जी से थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ये आपको कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो मे बी आप किसी मकर राशि से डील कर रहे होंगे, और ये आपको बता रहा है कि आप ना एस्केप कर गए किसी डेंजर सिचुएशन से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, तो जो आप फंसने वाले थे एक्चुअली यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया है। तो रिसेंट में अभी आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट मैं एक बात बताऊँ स्कॉर्पियो, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आपको नेगेटिव नज़र आ सकता है, बट यूनिवर्स आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं और किंग बना रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एक पैशन का रीबिल्ड होना। तो जो अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे या ओवर बर्डनड काइंड का फील कर रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो ये आपको अथॉरिटी में लेकर आएगा। नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड है, तो अब वैसे ही लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है स्कॉर्पियो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। बैकग्राउंड में देखिए लाइन की एनर्जी प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, फोकस करना आपने अपने आप पर सीख लिया है। तो जो आप डिस्ट्रैक्टेड थे, एक कंसंट्रेशन पावर भी आपका स्ट्रांग हो रहा है, सेल्फ पे आपका फोकस ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको करना चाहिए और आप जो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, तो एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो अपने रिलेशनशिप में, आपके पर्सन या जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, आप उनकी नज़रों में रह सकते हैं, ओके। ये एक प्रेस्टीज को डिफाइन करता है। तो कुछ तो आप ऐसी एनर्जी गेन कर रहे हो ना, जो आपको बाकी लोगों से स्कॉर्पियो बहुत डिफरेंट बनाएगी। जजमेंट आ गया है, तो आपने जो कंप्रोमाइजेस करे हुए हैं ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। और आप जो प्रे करते हैं, आप जो यहाँ पर यूनिवर्स से आंसर चाह रहे हो, उसके आंसर आपको दिए जाएंगे। और जजमेंट एक आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, मैसेंजर ऑफ गॉड अगेन। तो यूनिवर्स भगवान आपको बहुत सारे ऐसे इंट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, कुछ सरप्राइजेस भी लेके आ रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं और जो एक्चुअली आपको उसकी नीड भी थी, ठीक है। तो ओवरकम करना ऑब्स्टिकल्स को। 20 नंबर का कार्ड है, तो अगेन ये दोनों ही कार्ड्स बैलेंस को शो करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जीज, जैसा फील करो या मे बी जैसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, वैसे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी। मेन चीज़ जो स्टेबिलिटी आपकी करियर एंड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही है ना, वो स्टेबिलिटी आप देख पाओगे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना यहाँ पर शो ही हो रहा है कि आपको किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट हो रहा है। आप किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मे, और आप जिस ट्रैवल पर जा रहे हो एक लवेबल मोड में जाने के चांसेस भी बनेंगे आपके। जो डायरेक्शन लेस आप चला करते थे ना स्कॉर्पियो, एक प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ पर सेट हो रही है। एंड आपके पर्सन आपके साइड कोई एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं या आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज मैच हो रही हैं। जो मिसमैच वाली चीज़ें थी या आप दोनों में नेगेटिविटी ज़्यादा अराइज हो गई थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा और एक सही वे में रिलेशनशिप करियर को आप लेकर जाओगे। स्पीड आना लाइफ में, तो जो नेगेटिविटी अभी आप झेल रहे थे ना स्कॉर्पियो, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। एंड बॉटम से देखिए फूल आ गया, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया, तो जो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी रिलीज होगी। जो भी आप टेंशन में चल रहे थे, ओवर पॉसेसिव हो रखे थे, वो सब कुछ यहाँ आप रिलीज करोगे और एक नई शुरुआत करेंगे। 0 का कार्ड है। अगर आपको आगे बढ़ने में फियर है या कोई स्टेप लेने में फियर चला आ रहा है ना स्कॉर्पियो, तो आपका वो फियर मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। अपने वे में ही आप लाइफ को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है। शेयर योर बाउंटीज, तो अगर आपको लग रहा है कुछ नीडी पर्सन्स की हेल्प करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हेल्प करोगे ना, उतनी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी एक्चुअली, ठीक है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। रिमेन पॉजिटिव, एग्जैक्टली पॉजिटिव माइंडसेट आपको लेकर चलना है, क्योंकि आप इतना नेगेटिव हो जाते हो ना, इतना ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, तो जो आपको स्टेप नहीं भी लेना चाहिए वो आप स्टेप ले लेते हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट करके रखिए।
अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उन्हीं सभी चीज़ों के आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जेमिनाई कार्ड आया हुआ है, तो मे बी आप किसी जेमिनाई साइन से डील कर रहे होंगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जी क्या है विद इन 10 डेज के लिए। रिलेशनशिप का क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। तो आपके पर्सन ने जैसी प्लानिंग कर रखी थी या आपने जैसी प्लानिंग कर रखी थी रिलेशनशिप वाइज, वैसी एनर्जीज तो वर्कआउट नहीं हुई और निगेटिविटी ज़्यादा अराइज हो गई थी। बट कोई बात नहीं, वो निगेटिव एनर्जीज अब रिलीज होंगी। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है लव चार्म, अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके सोलमेट है, आपके लाइफ पार्टनर हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया है नो लिमिटेशंस। तो जो आपने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है ना, लिमिटेशंस, अनलिमिटेड पोटेंशियल आपकी यहाँ पर बिल्ड हो रही है। और एक बात है, क्योंकि डेविल यहाँ पर प्रेजेंट था, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो आपको स्कॉर्पियो अपनी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ अभी आपकी डाउन चल रही होगी। एनर्जाइज्ड जो अभी तक आप हुआ करते थे तो एकदम डल काइंड का फील कर रहे होंगे। तो विद इन 10 डेज अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।